स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर रिमूव टू का पार्ट 1 पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। जो पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं जाकर पार्ट 1 पढ़ लीजिए और आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या बातें हैं, किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा है नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपका है ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूव टू मीन्स होता है क्या, नथी करना, यानी रिमूव टू मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकना, है ना। अब आइए यहाँ देखते हैं। रूल 2 का आता क्या है, यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस 4 प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित हो। फिर से आते हैं, यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस 4 प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम इस प्रकार चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट, इज हमारा क्या है एक्सिलरी वर्ब, टू आपका टू दिया हुआ है, डल हमारा क्या है एडजेक्टिव, आपका 4 दिया हुआ है, और क्या है ए स्पोर्ट्समैन यानी क्या है वो तो नाउन है, ठीक है ना। अब इसका हिंदी क्या होता है, वह इतना सुस्त है कि वह खिलाड़ी नहीं बन सकता। वह इतना सुस्त है कि वह खिलाड़ी नहीं बन सकता, ठीक है ना। अब ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसी को देखते हुए यहाँ पर आपको स्टेप दिया है 1 2 3 4 5। आपके 5 स्टेप दिए हैं। 5 स्टेप समझेंगे तो बहुत ही आसान से लगेंगे आपको। तो पहला स्टेप कहता है उपयुक्त सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पहला स्टेप में क्या है, उपयुक्त सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब कौन सा है, तो ये 1 और 2 कर लीजिए, एकदम सिंपल सा। उसके बाद कहता है क्या है पहला स्टेप। दूसरा कहता है 2 को हटाकर क्या प्रयोग करना है, तो सो का प्रयोग करना है। तो क्या प्रयोग कर लिए यहाँ पे हम लोग, सो का प्रयोग कर लिए। देखिए कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सो यानी 1 2 एंड 3। जो यहाँ पे कहा है मैंने यहाँ पर लिखा है, एकदम सिंपल सा। उसके बाद तथा एडजेक्टिव का प्रयोग, यहाँ देखिए एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसको 4 कर लीजिए, सिंपल सा, उसी में आपका है। स्टेप 3 का आता क्या है, फिर क्या प्रयोग करना है, डैट का प्रयोग करना है, तथा फिर सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है आपको हम लिखवाए थे स्टेप 1 में कि जब आपका राम रहेगा तो उसका ही हो जाएगा, जब श्याम रहेगा तो उसका भी ही हो जाएगा, जब कोई फीमेल नेम हो यानी सीता हो गीता हो तो सी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपका आई रहेगा तो आई का आई ही होता है, ठीक है ना। उसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट। और कुड या कैन, तो कैन का प्रयोग कब करेंगे, तो कैन का प्रयोग करेंगे जब आपका क्या रहेगा इज एम आर, तो कैन का प्रयोग। और कुड का प्रयोग कब करेंगे, जब वाज और वर रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे, तो कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं उसके बाद। तो ये हमारा क्या बना, तो ये हमारा बना स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड स्लैश कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस ए स्लैश एन प्लस नाउन। बस इसी को क्या करना है, इसमें हमको कन्वर्ट कर देना है बस। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ही इज टू इनोसेंट फॉर ए लीडर, है ना। ही इज टू इनोसेंट फॉर ए लीडर, सी इज टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन। और तीसरा दिया है क्या आपका, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर लीडर्स। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसका हिंदी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बैठा सकते हैं, बन जाएगा। कैसे, तो ही इज टू इनोसेंट, वह देखिए वह इतना न निर्दोष है, सेम वही पाप का है, वह इतना न निर्दोष है कि फॉर ए लीडर, वह एक नेता नहीं बन सकता। इसी को हमको बनाना यहाँ पर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ दिया है ही इज टू इनोसेंट फॉर ए लीडर, तो क्या होगा ही इज सो, इसको चेंज किए सो इनोसेंट। उसके बाद देखिए क्या दिया डैट लिख दिए, ही हमारा जो प्रोनाउन उसको लिख दिए, तो ही कैन नॉट बी ए लीडर। यानी जो यहाँ पर दिया है आपको सेम टू सेम इसमें कन्वर्ट करना है, आपका बनकर रेडी हो जाएगा। दूसरा है सी इज टू प्राउड फॉर एन आइडियल सिटीजन, तो हो जाएगा सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट बी एन आइडियल सिटीजन। तीसरा है हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, यहाँ पर हो जाएगा हिज सॉरो इज सो डीप। अब यहाँ पे डैट, यहाँ ही कैसे हो गया, तो हिज जो होता है उसका के लिए होता है और हर होता है उसकी के लिए।
तो ही आपका एक पुरुष का नाम होता है, उसका घर है ना, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, ही कैन नॉट बी टीयर्स। तो सिंपल सा आप इसको एक बार देखिएगा, रिकॉल कीजिएगा, आराम से ये आपका रूल नंबर 2 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसको एक बार देख लेना है और ग्रामर का कोई भी किताब उठा लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, सब आसानी से बनेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये फोकस करना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं। यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट केस और प्लस यहाँ पे और भी था आपका इन्फिनेटिव, यानी इसको बोलते हैं 2 प्लस V1 के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो उसे हम लोग निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है ना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इट वॉज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट। इसका मतलब ये है, यह हम लोगों के लिए अत्यधिक गर्म था कि बाहर नहीं जा सकते थे। यह हम लोग के लिए अत्यधिक गर्म था कि बाहर नहीं जा सकते। अब यहाँ पे कैसे बनता है ये, आइए इसको देखते हैं, बनाते हैं। स्टेप 1 कहता है कि सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब सिंपल सा है, वो करेंगे। 2 को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे। अभी 1 से लेकर 2 तक पढ़ते हुए आ रहे, 2 को हटा क्या प्रयोग करेंगे, तो शो का। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव आपका दिया गया है, एडजेक्टिव हॉट मीन्स गर्म होता है। अब यहाँ पे 4 और अस दोनों को हटा देना है। अब अस यहाँ देखिए दिया है क्या आपका, डैट का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या दिया है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट किसको लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट में रहेगा उसको क्या बनाएंगे, तो सब्जेक्ट। क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया था। अभी मैंने बताया है कि कैन नॉट कब करेंगे, जब इज MR रहेगा तो कैन नॉट, और वाज वर रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद V1 और अदर वर्ड और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। आप स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 को फॉलो करेंगे, आप नोट करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन ये बनेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। आइए देखते हैं। स्टेप जो यहाँ लिखे हैं इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब स्टेप 1 में लिख दिए। 2 को हटाकर क्या प्रयोग किए, सो का। एडजेक्टिव आपको इसी में दिया गया है, यानी ये हमारा स्टेप 2 हो गया। डैट का प्रयोग करते हैं, फिर क्या, एडजेक्टिव का। तो डैट और प्लस क्या, एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, एडजेक्टिव। यानी जो हम स्टेप लिखे हैं, अगर आप उस स्टेप पर चलेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी उसमें ऑब्जेक्ट रहे क्या चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट में। और कैन और कुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसानी से बनेगा। पहला है, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब। यानी माउंट एवरेस्ट की इतनी अधिक ऊंचाई है हम लोगों के लिए कि हम लोग उस पर चढ़ नहीं सकते। ठीक है। दूसरा है, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। यह बॉक्स यानी यह बक्सा मेरे लिए बहुत भारी है, हम लोग उठा नहीं सकते, सॉरी मैं उठा नहीं सकता। दिस कॉफ़ी इज टू हॉट फॉर मी। यह कॉफ़ी मेरे लिए अत्यधिक गर्म है। फॉर मी टू ड्रिंक, यहाँ टू लिखेंगे, टू ड्रिंक, कि हम लोग पी नहीं सकते। तो इसको बनाना हम लोग को है बहुत ही आसान है, बस आपको टाइप समझ जाना है, बनकर रेडी होगा। आइए देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट इज, 2 को चेंज किए सो में, एडजेक्टिव लिख दिए हाई। अब इसको 2, 4 और अस को हटा देना है, डैट का प्रयोग करना है, और अस के बदले में क्या प्रयोग कर दिए हम, वी कैन नॉट क्लाइंब। वी कैन नॉट क्लाइंब, सेम आपका वही हमने लिखा है, कुछ नहीं किए हैं। दूसरा, दिस बॉक्स इज, इसको चेंज किए हैं, 2 को चेंज करना किसमें है, तो सो में। सो हैवी डैट आई कैन नॉट लिफ्ट, यानी मतलब है यह बक्सा हम लोग के लिए, यह बक्सा मेरे लिए अत्यधिक भारी है, मैं उसे उठा नहीं सकता। तीसरा है, दिस कॉफ़ी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो क्या होगा, दिस कॉफ़ी इज सो हॉट डैट आई कैन नॉट ड्रिंक। यह कॉफ़ी अत्यधिक गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। ठीक है ना। तो सिंपल सा आपका सब दिया गया है, आप इसको देखिए, बनाइए, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बनाइए, आसानी से बनेगा।
ठीक है ना। स्टेप आप इसको फॉलो कीजिए, स्टेप यहाँ फॉलो कीजिए, सब आपके सामने दिया गया है, आप इसको नोट कीजिए और ग्रामर का कोई भी किताब उठाइए, क्वेश्चन को बनाइए, सब A to Z बनेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो 1 से लेकर हम लोग 3 तक देख लिए हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 4 क्या होता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। यानी यदि सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसे हम लोग निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मुकेश रन्स टू स्लोली। मुकेश बहुत ही अत्यधिक मतलब धीमे धीमे चलता है। तो कैसे बनाएंगे। स्टेप 1, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है, टू को हटा देते हैं। स्टेप 3 में क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करके उसको क्या चेंज करना है। CD मतलब होता है क्या, कॉम्परेटिव डिग्री, यानी किस में चेंज करेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में। उसके बाद देन का प्रयोग होता है, न कि डैट का। डैट का प्रयोग नहीं होता है, देन का प्रयोग होता है। यही हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देन के बाद इट इज़ प्रॉपर या सब्जेक्ट शुड प्लस बी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई नाम रहेगा तो उसके लिए ही का, कोई लड़की का नाम रहेगा तो सी का, कोई निर्जीव वस्तु है तो क्या प्रयोग करेंगे, तो इट का इसके स्थान पे। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या एक्सिलरी वर्ब जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, कॉम्परेटिव डिग्री, देन इट इज प्रॉपर या सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, मुकेश रन्स टू स्लोली। मुकेश रन्स टू स्लोली, मिस्टर ठाकुर टू मच। मिस्टर ठाकुर टू मच। द वेदर इज टू कोल्ड। मौसम अत्यधिक ठंड है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो क्या होगा, मुकेश तो मुकेश लिख दिए, वर्ब आपका है रन्स तो रन्स लिख दिए। अब CD चेंज करना है तो स्लोली क्या होता है, मोर स्लोली। उसके बाद फिर क्या प्रयोग करना है, देन का प्रयोग कर दिए। फिर क्या है, इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। ये हमारा पहला तरीका। दूसरा क्या है, मुकेश रन्स मोर स्लोली देन ही शुड बी। ही शुड बी, दोनों तरीका हम बता दिए, यानी कि ये वाला और ये दोनों, जिसमें आपको अच्छा लगे वो बनाएंगे, जो आपको ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे। उसके बाद दूसरा है, मिस्टर ठाकुर टॉक्स मोर देन इट इज प्रॉपर। बहुत ही सिंपल है, यहाँ देखो टॉक्स है तो क्या प्रयोग करेंगे, मोर देन। उसके बाद द वेदर इज कोल्डर, यानी कोल्ड का कॉम्परेटिव क्या होता है, तो कोल्डर। और देन क्या है, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी। तो अब यहाँ पर इट क्यों लगाएं हम, इट इसलिए लगाएं कि यहाँ पे वेदर जो है क्या है, नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग किए हैं, तो इट का प्रयोग किए हैं। तो आप इसको देखिए, समझिए, बहुत ही आसान से है। आप इसको पहले नोट कीजिए, नोट करने के बाद ग्रामर का बुक उठाइए और इसको बनाइए, बहुत ही आसान बनेगा। आइए देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है। टू को हटाने के लिए कभी कभी क्या, एक्सट्रीमली, एक्सेस, एक्सेसिवली, बियॉन्ड लिमिट, इनफ, ओवर, मोर देन इनफ। इसका हिंदी क्या है, आइए देखते हैं। एक्सट्रीमली, एक्सेस, एक्सट्रीम मीन्स होता है अत्यधिक, एक्सेस मीन्स होता है ज्यादा, एक्सेसिवली मीन्स जो होता है अत्यधिक, बियॉन्ड लिमिट के उसके पार एक लिमिट के रूप में, इनफ मीन्स काफी, ओवर मीन्स पूरा, मोर देन इनफ इससे ज्यादा काफी। तो ये सब आपका प्रयोग करना है, जैसा सेंटेंस रहेगा उसमें करना है। लेकिन ये ध्यान रहे, इसमें केवल एक टू का प्रयोग होगा, ओनली 1 2, और ये जो 2 आएगा इसमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली, एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। अधिकांश तौर पे एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली लाकर बनाते हैं, अगर उसमें ऑप्शंस रहेंगे तो आप उसको बना सकते हैं सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। रागिनी इज टू इंटेलिजेंट। रागिनी अत्यधिक तेज है। ही इज टू लेजी, वो अत्यधिक आलसी है। सी इज टू अगली, वो अत्यधिक कुरूप है। द नाइट इज टू कोल्ड, रात अत्यधिक क्या है, ठंड है। द स्टूडेंट इज टू अटेंटिव, बच्चे जो है बहुत ही सावधान अवस्था में है। तो ये सब आपकी हो गया, बस इसको खाली क्या चेंज करना है, इसमें कुछ रूल है ही नहीं, एकदम सिंपल सा है, बैठा देना बन जाएगा। तो हो जाएगा, रागिनी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एकदम सिंपल सा है। ही इज एक्सेसिवली लेजी, एकदम सिंपल सा आपका है। सी इज एक्सट्रीमली अगली। द नाइट इज एक्सट्रीमली कोल्ड या ओवर कोल्ड भी आप बोल सकते हो। एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सेसिवली ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है। द स्टूडेंट इज ओवर अटेंटिव,
तो ये सब आपकी बातें हैं। तो ये आपका 5वां जो आपका रूल्स है बहुत ही आसान है, इसमें कोई स्टेप है नहीं। आप 1 से लेकर 5 तक को नोट कीजिए और ग्रामर का बुक उठाइए, कोई भी उठाइए ग्रामर का बुक, उसको बनाइए, बहुत ही शानदार तरीके से बनना, ये क्या हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।